क्या वाक़ई वो मुझसे राब्ता करना चाहती है? क्या खामोशी का मतलब ये है कि वो मुझे भूल चुकी है? क्या उसके किसी रिएक्शन से पता चल सकता है क्या अब भी वो मुझे चाहती है या नहीं? उसके मैसेज या कॉल का मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं? जबकि मैंने नो कॉन्टैक्ट अप्लाई किया हुआ है और अब वो रिस्पॉन्ड कर रही है। क्या उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ मेरे लिए कोई इशारा है? और क्या नो कॉन्टैक्ट का उस पर असर हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर ये सब सवालात आपके माइंड में आ रहे हैं, तो ये व्लॉग आप ही के लिए है। नो कॉन्टैक्ट किस पे अप्लाई करना है, किस पे नहीं करना, क्या साइकी होती है सामने वाले की, आप उस पे किस वक़्त अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें पिछले 3 से 4 व्लॉग में मैं बता चुकी हूँ। लेकिन अब जो बिग क्वेश्चन्स आ रहे थे, वो मैंने आपको इस व्लॉग के शुरू में बताए। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं या उनके माइंड में चल रहे हैं, मुझे कमेंट्स में आते हैं या फिर मैसेज करते हैं लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो बताना ये था आपको कि सामने वाले पर क्या असर हो रहा है और वो भी आप पे नो कॉन्टैक्ट अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। मिररिंग इफेक्ट इसे कहते हैं ना, कि उसे कॉपी कर रहा है या नहीं कर रहा, या क्या साइंस हैं कि दूसरा बंदा भी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट अप्लाई कर रहा है हमारे ऊपर और उस पे कितना असर हो रहा है या नहीं भी हो रहा। उसके लिए व्लॉग देखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे साइंस जिससे आपको पता चलेगा कि सामने वाला आपके ऊपर नो कॉन्टैक्ट अप्लाई कर रहा है, और कुछ ऐसे साइंस जिनसे आपको पता चलेगा कि उस पे आपके नो कॉन्टैक्ट का असर हो रहा है। तो इनको जानने के लिए आज का व्लॉग एंड तक आपने देखना है। अच्छा, तो 4 साइंस हैं जिनको आप मद्देनजर रखेंगे और सामने वाले की तरफ से आपको पता चल रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपका नो कॉन्टैक्ट उस पे असर कर रहा है और वो रिटर्न में आपके ऊपर वही अप्लाई कर रहा है। ऐसा ही होता है ना कि जिस वक्त वो आपकी तरफ से कुछ ऐसा रवैया ऑब्जर्व करता है कि मेरे साथ कुछ गैप पैदा किया जा रहा है या उसके ऊपर कहानी बिल्कुल अयां नहीं होती है, क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है ना नो कॉन्टैक्ट जब भी अप्लाई करते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ता है, तो याद रखिएगा कि जब भी सामने वाला आपको कुछ ऐसे साइंस जो कि मैं अब व्लॉग में बताने लगी हूँ रिटर्न में दे रहा हो, तो समझ लीजिए कि उसको नो कॉन्टैक्ट की भी समझ आ रही है और वो रिटर्न में आपके ऊपर नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। एंड पे मैं ये भी बताऊंगी कि अगर वो भी यही कर रहा है तो आपको क्या करना है। साइन नंबर 1, नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ थोड़ी सी चीजें इसमें आती हैं, वो जान लीजिए पहले। जब भी आप नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप एब्सेंस की तरफ जाते हैं, वो चाहे आपके मैसेजेस हों, आपकी कॉल्स हों, व्हाटएवर, जो भी आप उससे खींच रहे हैं या उसकी तरफ अपनी अवेलेबिलिटी को कम शो करने के लिए कर रहे हैं। हर किसी की अपनी सिचुएशन होगी, तो हर कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो चीजें कम करेगा 70 to 80%। तो जिस वक्त आप अपनी अवेलेबिलिटी को कम करते हैं, तो जो एब्सेंस होती है वो उसके माइंड पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है। और एब्सेंस जब वर्क करती है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है आपकी तरफ आने की कि भाई अब क्या हो रहा है या क्या चल रहा है वहां पे, और जो मुझे उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है उसके पीछे रीजन क्या है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये चीज बिल्ड होती रहती है और ज्यादा ज्यादा सामने वाला इंसान आपको याद करता है। नो कॉन्टैक्ट रूल के वर्क करने की एक तो वजह ये हो गई, और दूसरी वजह क्या होती है, वो ये होती है कि जिस वक्त आप बिल्कुल अपनी एब्सेंस फील करवा रहे होते हैं दूसरे इंसान को, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो अपने ऊपर कर रहे होते हैं। तो ये मैंने बताया हुआ है कि आपने अपनी पर्सनालिटी पर तवज्जो देनी है। वो चीजें जो कि इस नहज पे आपके रिश्ते को लेकर आई हैं उन पे फोकस करना है और उन चीजों को चुन चुन कर निकालना है। और मेरे कुछ व्लॉग्स जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी में जिस जिस चीज की कमी है उसके हिसाब से, और एक ओवरऑल जो जेस्चर जाना चाहिए सामने वाले पर, उसके लिए आप ये वाला व्लॉग देख सकते हैं। तो अपनी पर्सनालिटी पर जब आप काम करते हैं तो निखार आता है
और वही चीजें जो कि नो कांटेक्ट करने से बहुत पहले स्टार्टिंग में सामने वाले इंसान को आपके अंदर नजर आ रही होती हैं और आप इस रिश्ते में सब कुछ भूल जाते हैं और अपने ऊपर फोकस करना छोड़ देते हैं, अपनी पर्सनालिटी पे तवज्जो देना छोड़ देते हैं, तो तब आप जब गौर करते हैं इसके ऊपर नो कांटेक्ट के ड्यूरेशन में, तो इसका इम्पैक्ट सामने वाले पे बहुत बेहतरीन जाता है। कहीं ना कहीं से वो देख ही लेता है आपको कि हाँ जी क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, देख ही लेती है, लेती भी है ना, मतलब दोनों दोनों हैं, आप मेल और फीमेल दोनों के लिए ये व्लॉग है। तो इसीलिए अगर कोई लड़का देख रहा है तो वो ये जान ले कि लड़की को क्यूरियोसिटी होती है कि अब ये क्या कर रहा होगा, तो उसको पता चलता है कि ये अपनी डेवलपमेंट में लगा हुआ है और अपने सारे ख्वाब जो कि उसने रोके हुए थे मेरे साथ चलते हुए, वो दोबारा से सच करने की तरफ चल पड़ा है। और यही डेवलपमेंट दूसरे इंसान को आपकी वैल्यू को कंसीडर करने पर उकसाती है। इसीलिए नो कांटेक्ट वर्क करता है। इसकी वजह बेसिक ये है जो 2-3 मैंने आपको बताई हैं। तो जिस वक्त वो कंसीडर करता है आपको कि हाँ आप वर्दी हैं, तो फिर आपकी तरफ वापस आने की कोशिश करता है। अब जब वो वापस आने की कोशिश करता है तो क्या क्या साइंस हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरी तरफ वापस आ रहा है और मेरे बारे में सोच रहा है। बहुत से लोगों को ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा नो कांटेक्ट असर कर रहा है या नहीं कर रहा, और रिटर्न में उसने भी नो कांटेक्ट अप्लाई करने की कोशिश की, तो हमने क्या करना है। आज का व्लॉग देख लें, आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर सामने वाला भी नो कांटेक्ट कर रहा है तो आपने क्या करना है। लास्ट में बताती हूँ किस तरह से डिकोडिंग होगी सामने वाले के बिहेवियर की। सोशल मीडिया एक्टिविटीज फौरन से बढ़ सकती हैं। वो ये जाहिर करवाना चाह रही है कि मैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में मसरूफ हूँ। ओके, जब वो आपकी डेवलपमेंट और आपका इंटरेस्ट अपनी पर्सनैलिटी पे देखेगी तो अपने आप को भी इस तरह से जाहिर करेगी जैसे मैं भी बहुत चिल हूँ और मगन हूँ और बस कुछ ना कुछ कर रही हूँ। अच्छा, ये टेन्योर कुछ अरसे तक रह सकता है और उसके बाद एकदम से सोशल मीडिया एक्टिविटीज बंद भी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे लोग जिन पे आप नो कांटेक्ट अप्लाई करते हैं वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलना तो चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते, क्योंकि जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया जिसकी वजह से ये काम करता है नो कांटेक्ट, वो उनके माइंड को बार बार हिट कर रहा होता है, क्योंकि उनको इधर से कुछ नहीं मिल रहा। तो खुद से कभी वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं और कभी एकदम से सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं कि किसी तरह कोई रिएक्शन आए। ये एक अलामत है कि आपका नो कांटेक्ट असर कर रहा है। आपके रडार में रहने की कोशिश करते हैं। जो आपकी अप्रोच है, चाहे वो ऑफिस में है या दोस्तों में है, कोशिश करते हैं कि कहीं आपको नजर आते रहें या आपको कहीं देख लें। डिफरेंस आपको ऐसे पता चलेगा कि नॉर्मली इस तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे थे और जिस वक्त आपने इस तरह का फॉर्मूला लगाया, नो कांटेक्ट को अप्लाई किया, तो उसके बाद उनको ख्याल आया कि ओहो ये लोग भी हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, तो इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, जाकर जरा देखकर तो आए। अच्छा, और नेक्स्ट हरकत जो की जाती है जिसपे नो कांटेक्ट अप्लाई किया हुआ है, वो होता है दोस्तों के साथ कांटेक्ट करना। जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ बातें होती हैं उस इंसान की जिसने नो कांटेक्ट अप्लाई किया हुआ है, या कोई मैसेज भेजने की कोशिश की जाती है। ईगो भी तो कोई चीज होती है ना, वो ईगो उनके रास्ते में हाइल जरूर हो रही होती है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वो मैसेज दे रहे होते हैं, चाहे आपकी अच्छाई ही करें उसके सामने, तीसरे बंदे के सामने। अच्छा, उसको कुछ बताएंगे, हाँ उसके साथ जब टाइम गुजरता था बड़ा अच्छा था। डायरेक्ट तारीफ नहीं भी करते तो कुछ ना कुछ अटैचमेंट जरूर जाहिर करेंगे। हाँ ठीक है, आप उनसे पूछ लें किसी बात के बारे में, अगर कोई हाँ या ना का जवाब चाहिए तो आप पे डाल देते हैं कि हाँ चले उनसे पूछ लें, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, इकट्ठे कहीं चले जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें। पॉइंट नंबर 3 है जिसमें सामने वाला इंसान आपको कॉपी करता है, प्रॉपर कॉपी, मतलब कि नो कांटेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करता है आपके ऊपर, क्योंकि उसको समझ आया है कि कुछ तो चेंज आया है और कुछ तो एहसास दिलाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब मैं भी देखना इससे बढ़कर करूंगा। सबसे पहले वो कम्युनिकेशन स्टाइल को कॉपी करता है, जैसे
अगर आपने कॉल करना कम की है तो कोशिश जरूर की जाती है कि हम भी कम कर दें, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट में मैंने आपको बताया ना कि आपने फोन नहीं करना, मैसेज नहीं करना। तो जब आप इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे तो यू जस्ट इमेजिन कि सामने वाला इंसान भी अगर आपको कॉल कम कर देता है और मैसेज कम करता है तो समझो उसने इस चीज को समझा है, उसको हिट हुई है ये चीज, तब उसने ये रवैया इख्तियार किया। ऐसे कुछ एक्टिविटीज जो कि आपको अच्छी लगती हैं, करने की कोशिश की जाती है। कोई अपने कंबाइंड सर्कल में या अगर ऑफिस में इकट्ठे काम करते हैं और आपको कुछ पसंद है, कुछ खाना पसंद है, वो मंगवाया जाता है, ऑर्डर किया जाता है या घर से लेके आता है कोई, तो इस तरह की एक्टिविटीज जो कि आपको अच्छी लगती हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट जाहिर करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह जो आपके इंटरेस्ट होते हैं या हॉबीज होती हैं उनको भी कॉपी किया जाता है और कोशिश की जाती है ये बताने की कि जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ, आंखें खोलो, समझो और नो कॉन्टेक्ट को हटाओ और मेरे साथ उसी तरह बात करो जैसे पहले किया करते थे। ठीक है, तो जहां भी आपको अपने इंटरेस्ट या हॉबीज में कुछ कॉपी करता हुआ नजर आता है सामने वाला, तो समझ जाइए कि आपका नो कॉन्टेक्ट उस पर असर कर रहा है और साथ ही साथ वो अपनी तरफ से भी आपकी तरफ नो कॉन्टेक्ट अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक साइन होता है इस चीज को समझने का कि आपकी चीजें उस पर असर कर रही हैं। लास्ट में बताऊंगी कि आपने इस चीज को समझते हुए कौन से स्टेप्स आगे उठाने हैं। बस ये जो साइन नंबर 4 है इसको जान लीजिए, फिर देखते हैं। चौथे साइन में आपको पता चलेगा कि सामने वाला आपको मिस कर रहा है। कैसे? कहीं पे भी मुलाकात होगी तो किसी ना किसी तरह वो कन्वे करने की कोशिश करेगा कि मुझे माफ कर दो मेरे पुराने किए गए रवैये पर, या कहीं ना कहीं उसको रिग्रेट जो होगा वो कुछ आप पे जाहिर करेगा कि हाँ मैंने जो पहले किया था वो मैंने गलत किया था। तो समझ लीजिए कि उसको इस चीज का एहसास होना शुरू हो गया है। अगर वो क्लियरली आपके सामने आके नहीं कह रहा तो याद रखिए कि इंसान की ईगो ही होती है जो कि उसको उस मकाम तक पहुंचने नहीं देती जहां पे उसे पहुंचना चाहिए, जहां पे उसको होना चाहिए। तो अगर वो ढके छुपे अल्फाज में कहीं ना कहीं से आप तक माफी या फिर ये बता रहा है कि जी मैंने जो किया था वो ठीक नहीं था, तो समझ लीजिए कि असर हो रहा है। और किसी हद तक वो नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव करने की भी कोशिश करेगा। जिस चीज पे उसने कहा कि मैंने गलत किया, तो हो सकता है कि वो उन चीजों को सही करके आपके सामने पेश करे या सही करने की कोशिश का इजहार करे। कोशिश का इजहार समझ रहे हैं कि जो कोशिश करने लगा है ना वो उसका इजहार करे कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। वो किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए आप तक आ जाए या प्रैक्टिकल उसका नजर आ जाए कहीं ना कहीं। अगर उसने ऊंची आवाज में कहीं आपसे बात की है तो किसी ना किसी तरह वो इस चीज पे रिग्रेट जाहिर करके कहे कि मुझे नहीं करना चाहिए था और उसके बाद आपसे पोलाइटली बात करे, तो समझ लीजिए कि उस पर असर हो रहा है। ये एग्जाम्पल देके बताया मैंने आपको, और अपनी चीजों को फिट करके देखिएगा कि आपको क्या क्या उसके अंदर चेंज चाहिए जिसकी वजह से ये बात यहाँ तक पहुंची है। अच्छा, एक बड़ा इम्पैक्ट ये भी आता है कि जिसपे आप नो कॉन्टेक्ट अप्लाई करते हैं उसको लगता है कि इसका इंटरेस्ट कहीं और तो नहीं हो गया। ये चीज आएगी आपके माइंड में भी आएगी जिस वक्त रिटर्न में आपको नो कॉन्टेक्ट फेस करना पड़ेगा। एक तो पहले उसका बिहेवियर था और साथ ये कि उसने दोबारा आपके ऊपर नो कॉन्टेक्ट भी अप्लाई करने की कोशिश की है, तो तब आपके माइंड में भी आ सकती है। इसलिए इसको बिल्कुल भी जहन में स्टे करने नहीं दीजिएगा, झाड़ दीजिएगा। और उसके माइंड में ये चीज आएगी तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पोजेसिवनेस शो कर सकता है। जैसे कि आपको अगर उसने कॉल की है, क्योंकि आपने तो कॉल अटेंड करनी है, तो उसमें कहीं कह दिया बड़े बिजी हो आजकल, लोगों के साथ घूम रहे हो और ये कर रहे हो और वो कर रहे हो, इस तरह का ना। कुछ लोग जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते वो साफ साफ कह देते होते हैं, और हाँ तुमने तो कभी इस तरह नहीं किया, मुझे इतनी कम कॉल्स कभी नहीं की, अब तो कुछ ना कुछ तुम फॉलो कर रहे हो, कोई ना कोई वीडियो देख रहे हो, कुछ ना कुछ। तो इन चीजों पे आपने बिल्कुल डिनाइल मोड में चले जाना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें फील हो रहा है, बस इंसान की जिंदगी में चेंज आता रहता है और इसी तरह मेरी लाइफ में भी आया और मेरी तवज्जो किसी और तरफ हुई भी है,
मैं मानता हूँ, मैं काम में कुछ इस तरह से मसरूफ हूँ, वही चीज जो कि मैं बार बार कहती हूँ कि जवाब जरूर देना है। अच्छा, तो अब उस चीज पे आ जाते हैं कि आपने क्या करना है अगर सामने वाला भी नो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर रहा है। नंबर 1, इन साइंस को देखते हुए जो मैंने बताए हैं, पहले पॉइंट पे चले जाएं जिसमें वो वर्किंग कर रहा है नो कॉन्ट्रैक्ट किन किन वजूहात की बिना पर। जब वर्किंग कर रहा है और ये साइंस आ रहे हैं, तो तब अगर पैटर्न चेंज कर देंगे तो बिल्कुल जीरो रिजल्ट आने वाला है। उसके इमोशनल प्रेशर में आके, यानी कि अगर उसने आपके ऊपर नो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में अप्लाई कर दिया तो आपको एकदम से तसल्ली मच जाए कि ओहो, कहीं ये जेन्युइनली किसी और तरफ तो टिल्ड नहीं है, किसी और में तो इंटरेस्ट नहीं रखती। तो अगर इस तरह की कोई बात जहन में आती है और साइंस भी सारे आ रहे हैं और आप अगर सब्र नहीं कर पा रहे फिर भी साइंस देखने के बावजूद, तो फिर आपको वर्किंग की जरूरत है। ये व्लॉग देखिए, कुछ मिलते जुलते व्लॉग में डिस्क्रिप्शन में भी डालती हूँ, इसलिए डिस्क्रिप्शन भी देखा करें, आई कार्ड्स भी देखा करें और एंड स्क्रीन पे भी देख लिया करें। जब मैं इस तरह की वीडियो बनाती हूँ तो उससे रिलेटेड वीडियोस जो कि आपके लिए आसानी पैदा करती हैं, वो इन सब जगहों पे मैं फिट कर देती हूँ ताकि आपको उनको देखकर आसानी हो जाए। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि अगर आप एकदम से घबरा के बैकआउट कर जाते हैं तो तब आपकी जितनी मेहनत की हुई है वो सब जीरो पे चली जाएगी और नेक्स्ट टाइम जब आप नो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करेंगे तो जितना टाइम अभी लगा है उससे डबल पहले यहां तक लाने में लगेगा और उसके बाद फिर आगे आप देख लीजिए। इसीलिए गलती सोच समझ के करनी है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई गलती सोच समझ के? आई मीन कि दिमाग को ओपन रखना है और देखना है कि आप क्या कर रहे हो। ये हर इंसान के कंट्रोल में होता है कि उसने रिएक्शन कैसा देना है। ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि लोग ये कहते हैं ना कि जी हाँ जी हमसे कंट्रोल नहीं हुआ और हमने फिर भी कर दिया सब कुछ और अब समझ नहीं आ रही अब क्या करें और हमने नो कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया, ब्रेक नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। ब्रेक करने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी कि किस वक्त ब्रेक करना है। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब सामने वाला नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करता है तो जीतता वही है, आई मीन विन वही करता है नो कॉन्टैक्ट की गेम में जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलता रहता है। साइंस नजर आ गए, समझ आ रही है कि असर हो रहा है, तो फिर बैकआउट करने की सूरत ही नहीं है। वक्त जितना भी लग रहा है सब्र कीजिए, वेट कीजिए और एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जिस वक्त सामने वाला फटेगा और बोलेगा कि यार क्या हो गया, कुछ कर लो बात बैठ के, इसको किसी किनारे लगा देते हैं। समझ आ गई है मुझे, क्योंकि आपने पहले अप्लाई किया है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट अगर रिटर्न में आता भी है तो सामने वाला आपको इस स्टेट से निकालने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो इस स्टेट को अगर आपने छोड़ दिया तो उसको लगेगा कि हाँ मैं जीत गया। जीत हार की बात नहीं होती रिलेशनशिप में, लेकिन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट की गेम की बात हो रही है। तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें सामने वाले को एक विनिंग पोजीशन महसूस होगी और वो ये समझेगा कि मैंने इसको उस जगह से हिला दिया है अपना नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करके। अब वो बिल्कुल आपके वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है जो कि मैंने आपको बताया, या फिर किसी और को देख के कर रहा है, ये डिपेंड करता है। अगर किसी और को देख के कर रहा होगा तो उसकी चीजें डिफरेंट होगी, आपको और भी ज्यादा पता चल जाएगा और भी आसानी होगी। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये वाले फार्मूले अप्लाई करते रहेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। वक्त ज्यादा लगने पे परेशान ना होइएगा और तहम्मुल मिजाजी के साथ इसको तब तक रखिएगा जब तक इसको रखना चाहिए, जब तक सामने वाला इंसान उस पटरी पे नहीं आ जाता जिस पे आप उसको लाना चाहते हैं। ये कोई जिद नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप को चलाने के लिए जरूरी था, इसलिए आपने अप्लाई किया।